हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेबल प्लान के सॉफ्टवेयर। देखेंगे किस तरह से ये काम करता है, इसके अंदर रीपर्चेज सिस्टम कैसे होता है, क्वाइन सिस्टम कैसे होता है, लेबल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन सबको देखेंगे। साथ में देखेंगे एडमिन के अंदर हमें क्या फीचर्स मिलता है, या अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको एडमिन एंड यूजर के जो पैनल होते हैं उनके फीचर्स आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करना है तो उनके लिए क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा और कितने समय लगेंगे, ये सारे डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कि एडमिन एंड यूजर के पैनल किस तरह से होते हैं। तो ये सबसे पहला अपना है एडमिन का पैनल। इसका यूजर आईडी हमें डालना है, कनक है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये दिखाएगा टोटल टीम कितना है, इनएक्टिव कितना है, एक्टिव कितना है, ब्लॉक टीम कितने हैं और पिन हमने कितने जनरेट किए हैं। साइड में हमें एडमिन का प्रोफाइल मैनेज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम एडमिन का नाम और पासवर्ड बदल सकते हैं। जैसे अगर नाम मुझे बदलना भी मयन है, मैं इसको सोच रहा हूँ कि कनक टेक्नोलॉजी कर दूँ, तो मैं जैसे सबमिट करूँगा तो अब ये नाम जो है मयन से हो जाएगा कनक। अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए मयन के जहाँ था वहाँ पे हो गया कनक टेक्नोलॉजी। इनके बाद हमारे पास टीम का सेक्शन है। इसमें हम टीम देखेंगे कि हमारे पास कितनी टीम है। उसको हम चाहे तो एक्टिव इनएक्टिव के बेस पे भी हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। इनके बाद हमारे पास है पिन का सेक्शन, जिससे हम पिन जनरेट करेंगे जो भी आईडी होगा। तो कई कंपनी होता है कि पिन की जगह पे फंड यूज करता है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर आप फंड पे बनाना चाहेंगे तो फंड पे भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई पिन और फंड दोनों एक ही चीज के लिए यूज होता है, आईडी एक्टिवेशन के लिए। इसमें डिपॉजिट सेक्शन है, जिसमें यूजर जब आपको पैसा भेजेगा तो उसका आपको स्क्रीनशॉट डालेगा, उनका डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि ये देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हमें दिख गया। हालांकि ये तो अभी फेक है क्योंकि इसको टेस्टिंग के लिए लगाया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे ये वाला एक ऊपर वाला है, अगर मुझे रिजेक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे और ये रिजेक्ट हो जाएगा। हमें कह रहा है कि कोई रीजन दो, तो हम यहाँ लिख देते हैं नथिंग। ठीक है, अभी हम नथिंग लिख देते हैं, बट आप एक प्रॉपर रीजन देके रिजेक्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए वो रिजेक्ट हो गया। अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो ग्रीन टिक पे क्लिक करना है, तो ग्रीन टिक पे जैसे क्लिक कर देते हैं, ये ऑप्शनल है रिमार्क देना, क्योंकि ये तो आपके पास पेमेंट आ चुका है, तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो गया। देखिए जिस तरह से मैंने किया ये सारा कुछ अभी कंप्लीट हो गया। अगला है बैंक ट्रांसफर। इसमें क्या होगा कि जब कोई यूजर विड्रॉ करेगा तो आपके पास यहाँ पे उनका डिटेल आएगा कि उसका आईडी नंबर, कितना बैलेंस विड्रॉल किया, कितना उसका चार्ज कटा, फाइनल अमाउंट कितना देना है आपको, उसका फोन पे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड, किस डेट में उन्होंने विड्रॉल लगाया, अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ है, वो सब दिखेगा। जैसे ये भी पेंडिंग दिख रहा है, अगर हम मुझे इसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका जो विड्रॉल था एक का अभी हमने रिजेक्ट किया तो वो रिजेक्टेड दिख रहा है, और एक का हमने अप्रूव पहले से किया हुआ था तो अप्रूव दिख रहा है। इन द सेंस कि आप जिसको एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप रिजेक्ट मार सकते हैं, बैलेंस उसके अकाउंट में फिर से चला जाएगा, यानी उसके वैलेट में फिर से बैलेंस ऐड हो जाएगा। नोटिस में आप जाके नोटिस जनरेट कर सकते हैं, कोई भी नोटिस अगर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। पुराना नोटिस को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका नोटिस डिलीट हो जाएगा। इनके बाद इसमें आपको मिल जाता है इंक्वायरी का सेक्शन। अगर कोई कुछ इंक्वायरी करता है तो यहाँ से इंक्वायरी आपको दिखेगा। सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप बैंक सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल भर सकते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट किस तरफ का है आपका, सेविंग है या करेंट है, यूपीआई आईडी, आईएफएससी नंबर, क्यूआर कोड, स्टेटस क्या रखना है, एक्टिव कि इनएक्टिव। इनएक्टिव इन द सेंस कि वो अकाउंट यूज नहीं करना है, एक्टिव का मतलब उस अकाउंट को यूज करना है। और पहले से अगर कोई अकाउंट है आप चाहते हैं कि उसको हम नहीं यूज करें, तो उसको सिंपली इनएक्टिव करके अपडेट कर देंगे तो वो अकाउंट यूज में नहीं आएगा, यूजर को नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गया अकाउंट का सेक्शन। इनके बाद लॉगआउट का सेक्शन है। अगर आपको लॉगआउट करना है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्लान सेट कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, लेबल का सेटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो विड्रॉ सेटिंग कर सकते हैं, रिपर्चेज का यहाँ पे रूल्स सेट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ करना है मिनिमम मैक्सिमम, उसका भी सेटिंग्स आप इधर से एडमिन से कर सकते हैं। उस फंक्शंस को ऐड किया जा सकता है अगर आप चाहे तो। इनके बाद हम आते हैं यूजर में। एडमिन का तो हमने देख लिया। यूजर में हम एक यूजर आईडी लगाते हैं, कोई भी ओपन करते हैं तो एक हम मेन आईडी को ही ओपन कर लेते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के।
तो यहाँ पे सबसे पहले अगर उन्होंने कोई प्रोफाइल में इमेज नहीं डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा इमेज दिखेगा, उनका नाम दिखेगा, यूज़र आईडी, स्टेटस, रजिस्ट्रेशन कब किया वो दिखेगा, टोटल टीम कितना है, एक्टिव कितना है, टोटल रेफरल कितना है, एक्टिव रेफरल कितना है उसका, टोटल इनकम, डेली इनकम, अगर डेली इनकम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कॉइन सिस्टम रखना है, जैसे कि ये जिस प्लान को मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ये हमारे क्लाइंट के लिए बना था, तो उन्होंने कॉइन का एक कॉन्सेप्ट रखा था, तो वो कॉइन यहाँ पे दिख रहे हैं। लेबल में कितना इनकम आया है, यानी लेबल प्रॉफिट, कैशबैक उसको कितना मिला है, रीपर्चेज सिस्टम जब आएगा तो रीपर्चेज से उन्होंने कितना कमाया है और उसके पास ई पिन कितना है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे वैलेट के अंदर दिख रहा है, एक्टिव, इनएक्टिव, टोटल इनकम, डेली इनकम, पाई पॉइंट, यहाँ पे इनकम की जगह पे प्रॉफिट वर्ड यूज किया गया है। इनके बाद प्रोफाइल सेक्शन है, यहाँ से प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। जैसे हम प्रोफाइल पे आएंगे तो सारा कुछ अपडेट के साथ साथ हम यहाँ पे इमेज, अभी कोई नहीं है, इमेज अगर अपडेट करते हैं तो हमारा प्रोफाइल में इमेज भी अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। सपोज मैं अपने कंपनी का ही लोगो अपडेट कर देता हूँ। तो प्रोफाइल में वहाँ पे जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज दिख रहा था, अब वहाँ पे आपको एक इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो कि अभी हमने अपलोड किया है। इसमें डिपॉजिट का सेक्शन है, जहाँ से आप कंपनी को पेमेंट भेज सकते हैं, यानी आपको पेमेंट मिलेगा और वहाँ से पिन यूज़र को मिलेगा। ई पिन जैसे मिलेगा तो ई पिन में आके वो एक्टिवेट अपनी आईडी को कर सकता है, या फिर अपने डाउनलाइन का कर सकता है, या किसी अदर यूज़र का जो आपके कंपनी में ज्वाइन है उनका आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। अगर ई पिन उसके पास है तो ई पिन डिटेल में जाके देख सकता है। अगर उसके अकाउंट में यानी वॉलेट में बैलेंस है तो वो चाहे तो खुद से भी पिन जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे पिन जनरेट करने के लिए आप रूल्स लगा सकते हैं कि अगर आपने बैलेंस से आप पिन जनरेट करते हैं तो 10% कटेगा। फिलहाल मैंने जो किया है इसमें कोई चार्ज नहीं कट रहा है, बट 10%, 12%, 8% ऐसा करके चार्ज आप काट सकते हैं। अगर वो अपने वॉलेट से पिन को जनरेट कर सकता है तो एक्स्ट्रा चार्ज आप ले सकते हैं। रिपोर्ट में आएगा तो वो उसको पूरा इनकम का हिस्ट्री दिखेगा कि कौन सा इनकम उसको कब मिला है। रेफर से बैंक ट्रांसफर में आएगा तो यहाँ से विड्रॉल कर सकता है। रेफरल के सेक्शन से ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ से हम रेफर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको एक मेंबर पैनल के अंदर मिलते हैं। इसके बाद लेबल का ओवरव्यू आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा कि किस लेवल पे कितना % इनकम मिल रहा है, उस पे कितने टीम है, कितना एक्टिव है, आप उस लेबल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे देखिए लेबल 1 से लेकर 3 तक हमारे पास टीम है, तो ये एलिजिबिलिटी दिख रहा है कि हाँ भाई आप एलिजिबल हैं इस लेवल की इनकम लेने के लिए। लेकिन लेवल 4 से लेकर 6 तक हमारे पास कोई टीम है ही नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है, नो का सेक्शन दिख रहा है। तो टोटल जो आपके सभी लेवल मिला के कितने मेंबर हैं, तो टोटल 5 मेंबर हैं। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 2, 1, 3, 1, 4। ये 4 तो एक्टिव है, बट टोटल आपकी टीम है 5, जो कि इनमें से 1 इनएक्टिव है। न्यूज़ अगर कोई कंपनी अपडेट करता है उधर से नोटिस वगैरह, तो वो नोटिस यहाँ पे आपको चलता हुआ मिलेगा। अभी तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, फेक एक न्यूज़ डाला हुआ है जो कि यहाँ पे चल रहा है, बट आप कोई भी अपडेट करते हैं तो यहाँ पे उनको शो होगा। नीचे में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है होम का, रिपोर्ट का, सपोर्ट, टीम एंड प्रोफाइल का, जो कि नॉर्मली साइड बार में जैसे काम करता है उसी की तरह ये भी काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी एमएलएम कंपनी बनाएं, चाहे कोई भी प्लान हो, लेबल हो, मैट्रिक्स हो, बाइनरी हो, किसी भी टाइप्स के, चाहे ऑटो पुल प्लान हो, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। आपको 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी में चाहिए तो हम लोग 3 दिन के अंदर भी कर देंगे, और कस्टम डिजाइन के अंदर देंगे। जो डिजाइन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में, अगर आपको इसमें नहीं चाहिए होगा तो हम जो भी आप पसंद करेंगे उनके अंदर बना के दे दिया जाएगा आपको। तो आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक बार आप कॉल करके जानकारी लीजिए और अपनी कंपनी को स्टार्ट करिए। आपके हम डिजिटल मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, आपके अकाउंट ओपनिंग में कर सकते हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए, और कंपनी के प्रमोशन मटेरियल जो भी होते हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब से मिलते हैं अगले वीडियो में।